जबलपुर में सर्वार्थ ग्रुप ने आईटी सेक्टर में क्रांति लाते हुए बिजनेस फोर्स निकाले। बता दें कि जिनके जरिए युवा और बेरोजगार वर्ग को ख्याति प्राप्त प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण देकर रोजगार मुहैया कराया जाएगा। बता दें कि सर्वार्थ ग्रुप द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भारत के प्रसिद्ध डिजिटल आर्टिस्ट निखिल मिश्रा का सम्मान किया गया। इस मौके पर सर्वार्थ ग्रुप के सीनियर कंसल्ट श्याम मोहन शर्मा, रिटायर्ड प्रिंसिपल राघवेंद्र शुक्ला, पाटन समेत अन्य ने अपने विचार और सर्वार्थ ग्रुप के उद्देश्यों को साझा किया। वहीं मुख्य अतिथि जबलपुर जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी, भाजपा के वरिष्ठ नेता धीरज पटेलिया समेत अन्य वरिष्ठ जन शामिल हुए। जहां एक और भारत में रोजगार प्राप्त करने के लिए युवा कई महंगे आईटी कोर्स कर भारत से बाहर जाकर जॉब करने को मजबूर है, जिन्हें विदेशी खर्च के हिसाब से सैलरी भी कम पड़ जाती है। वहीं जबलपुर में सर्वार्थ ग्रुप ने बिजनेस कोर्स लॉन्च कर समस्याओं का हल निकाला। सर्वार्थ ग्रुप बताता है कि उनके कोर्स में अधिक एज फैक्टर की कोई जगह नहीं है। आप आय योग्यता की किसी भी उम्र में आईटी सेक्टर से जुड़ कोर्स कर अपनी जॉब कर सकते हैं। सर्वार्थ ने बताया कि उनके ग्रुप का कई विदेशी कंपनी से वर्क संबंधी टाई अप है। उन्होंने बताया कि छात्र के कोर्स पूरा करने पर सर्वार्थ ग्रुप कंपनी से टाई अप के अनुसार छात्र को जॉब प्लेसमेंट जबलपुर में ही देते हैं। जो कार्य करने भारत का युवा विदेश जाकर लाखों के पैकेज लेता था, वही युवा अब भारत में रहकर उन्हीं विदेशी कंपनी में जॉब कर अच्छी सैलरी प्राप्त कर सकेंगे, जिससे भारत में बेरोजगारी कम होगी। जो गांव होता है, गांव की मिट्टी की खुशबू जब वो शहर आती है तो हमें पता चलता है कि दुनिया बहुत अलग है। जब हम गांव के पहली बात तो सभी जबलपुर वासियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम वैभव है, मैं सर्वार्थ ग्रुप का फाउंडर हूँ। और एक चीज़ हम लेके आए आपके लिए, वो है अंशुल शुक्ला जी, जो जबलपुर के ही है। जबलपुर के पास में आपको पता है डिंडोरी एक जिला है, वहाँ के हैं। और अंशुल जो है हमारे सर्वार्थ जबलपुर ब्रांच के सीईओ है। अब सोचिए कि अगर सिर्फ जबलपुर में एक सीईओ आ जाए तो क्या वहाँ पे काम हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा। तो उत्तर ये है कि हमारे जो सर्वार्थ ग्रुप है उनके यूरोप में, अमेरिका में, लैटिन अमेरिका में कई जगहों पर कस्टमर्स हैं। अब उन कस्टमर से हमें मिल रहे हैं आईटी प्रोजेक्ट्स। पर हमारी इच्छा है कि हम उस आईटी प्रोजेक्ट को बेंगलोर में भी नहीं करना चाहते, पुणे में भी नहीं करना चाहते। वहाँ तो बहुत सारे लोग हैं पहले, क्यों ना वो आईटी प्रोजेक्ट हम जबलपुर से करें। तो हमने अंशुल को मनाया कि यार अंशुल एक काम करो, तुम रिवर्स माइग्रेट कर जाओ, तुम पुणे से आ जाओ जबलपुर। अंशुल तैयार हो गए। अंशुल के आसपास हमारा एक धीरज है, हमारा एक अंकित है। धीमे धीमे अपनी एक टीम सेट कर रहे हैं। आगे जो जुलाई आ रहा है, 2 महीने बाद, जुलाई से हम एक पूरा एक आईटी कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट सेटअप कर रहे हैं, जहाँ पे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट करना शुरू करेंगे। पर एक प्रॉब्लम आएगी, हमारे पास लोग नहीं होंगे, हमारे पास वो वर्कर्स नहीं होंगे और उन्हें हमें तैयार खुद करना पड़ेगा। अगर हम सीधे कॉलेज से या कहीं से ले लें, उन्हें वैसे भी हमें ट्रेन करना ही पड़ेगा। तो हमने विचार किया क्यों ना एक काम करें, हम खुद बच्चों को लें, उन्हें 2 साल और 3 साल, अगर 2 साल है तो MBA, 3 साल है तो BCA जो 12वीं के बाद होता है, और MBA ग्रेजुएशन के बाद, वो पढ़ा दें। और यही बच्चे हमारे साथ प्रोजेक्ट करेंगे, यही हमारे साथ फुल टाइम बाद में एम्प्लॉयमेंट ले लेंगे। कोई एज लिमिट भी है क्या बच्चों की? देखिए, एज लिमिट नहीं है। 12वीं का कोई भी बच्चा, चाहे वो कॉमर्स का हो, आर्ट्स का हो या साइंस का हो, BCA में एडमिशन ले सकता है। BCom किया हो, BA किया हो, BSc किया हो, चाहे इंजीनियरिंग किया हो, वो MBA में एडमिशन ले सकता है। लेकिन पढ़ना पड़ेगा, रोज 9 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, और वो कंपनी के अंदर पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 2-3 घंटे पढ़े कॉलेज छोड़ दिया, वैसा नहीं है। फुल टाइम काम करना पड़ेगा। तो आप थोड़ा और बताएं। यूथ बहुत है, टैलेंट बहुत है, पर वो शायद उस टैलेंट को एक डायरेक्शन मिलने की थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि डायरेक्शन उनके पास नहीं है कि उसको करना क्या है। टेक्नोलॉजी हर चीज़ सीख रहा है, पर किस टेक्नोलॉजी को सीखना है उस चीज़ के बारे में उनको आइडिया नहीं है। क्योंकि हमारी जो भी डिमांड है, जो हमको इंटरनेशनल आ रही है, चाहे वो AIML की हो, साइबर सिक्योरिटी की हो, या फुल स्टैक डेवलपर्स की हो, किसी भी टेक्निकल डिमांड जो हमारे पास आ रही है, उनको फुलफिल करने के लिए स्पेशली जबलपुर में हमें ऐसे लोग चाहिए जो इन प्रोजेक्ट पे काम कर पाएँ। जितना मैं समझ पाया हूँ, जितना हम मार्केट एनालाइज कर पाए हैं, हमको ये समझ में आया है कि कहीं ना कहीं बच्चे उतने ट्रेन नहीं है। क्योंकि वो ट्रेन नहीं है, तो हम ये चाह रहे हैं कि पहले अब उन्हें ट्रेन करेंगे। ट्रेन करने के बाद 3 साल, मान लीजिए अगर वो 12वीं का बच्चा है तो वो 3 साल हमसे ट्रेन होगा, ग्रेजुएशन कर चुका है तो 2 साल हमसे ट्रेन होगा। और ट्रेनिंग ऐसी होगी कि जो कि ऑफिशियल ट्रेनिंग है। ऐसा नहीं है कि बच्चा कॉलेज में आ रहा है, पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर 9 घंटे आपको डेडिकेटेडली पढ़ना पड़ेगा।
जो चीज़ हम कर रहे हैं वो करना पड़ेगा। दूसरे साल से हो सकता है कि आप प्रोजेक्ट्स पे काम करना स्टार्ट करें। लाइव प्रोजेक्ट जो यूरोप से ला रहे हैं, अमेरिका से ला रहे हैं, उन प्रोजेक्ट्स पे आप काम करें। तीसरे साल तक आप इतने ट्रेन हो जाएंगे कि चौथा साल जैसा ही आपका ग्रेजुएशन खत्म हुआ या आपका मान लेते हैं BCA खत्म हुआ, आपके हाथ में जॉब है, या आपका MBA खत्म हुआ 2 साल के बाद आपके हाथ में जॉब है। जैसे अभी चर्चा हुई कि इसमें एज लिमिट है, तो क्या 40 साल से ऊपर या 50 साल से ऊपर तक ऐसा कुछ एज लिमिट दिया था क्या आपने? सामने वाला जो भी कंसर्न पर्सन है वो चाह रहा है कि वो 40 साल में IT सीखना चाहता है तो बिल्कुल एज लिमिट कोई नहीं है, बस इंटेंट होना चाहिए। हम वही बोल रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि आप BCA भी करिए। BCA करने के लिए आप अगर कॉमर्स बैकग्राउंड है आप कॉमर्स से करिए, आप साइंस से हैं आप साइंस से करिए, आप आर्ट्स से हैं आप आर्ट्स से करिए। अगर आपको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है आप आके बिल्कुल करिए। इवन तो अगर आप मैनेजमेंट में आना चाहते हैं तो आप मैनेजमेंट में सीख सकते हैं। इस तरीके से डिमांड में सप्लाई को मिलाकर हमने ये प्रोग्राम बनाया है। हम होप करेंगे कि जितने ज़्यादा बच्चे इससे जुड़ सकें और जितने ज़्यादा जबलपुर का जो यूथ है वो इससे जुड़े, इसको समझे और आने वाले 4, 5, 6 साल के अंदर 1000 से 2000 रिक्वायरमेंट जबलपुर में जनरेट करें। आपका नाम? मेरा नाम अंशुल है, अंशुल चुकी। मैं ये कहना चाहूँगा अपने क्षेत्र में एक ऐसी कंपनी आई है कि जिसमें आप किसी प्रकार के छात्र हैं जो बेरोजगार भी हैं उनको रोजगार की फुल गारंटी मिल रही है। आप यहाँ आओ, अपना कोर्स करो और गारंटी लो, आपको रोजगार गारंटी से ही मिलना। तो सबसे बड़ी समस्या जो बेरोजगारी देश में फैली है उस पर कंट्रोल करने के लिए ये बहुत बड़ी पहले सार्थक के माध्यम से जो सार्थक कंपनी यहाँ आई है वो हमारे क्षेत्र के बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार देने के लिए आई। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण काम है। जैसे कि इसमें एज फैक्टर नहीं है? नहीं, एक एज फैक्टर तो महत्व नहीं है। आप किसी भी एज का आदमी आ सकता है, अपना कोर्स करो और अपने जॉब पक्का करे। इसमें एज के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। मेरा नाम कैलाश प्रसाद शर्मा। ऐसा जैसे आप पेरेंट्स हैं तो आप क्या कंपनी में अपनी बच्चों को? बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी करूंगा। मैं अपने सहयोगियों के साथ सबको सलाह दूंगा कि आप बड़े बड़े शहरों में जो भेज रहे हैं और उसका आपको बाद में निराशा हाथ लगी तो कम से कम जिन कंपनी के लिए आप बाहर जा रहे हैं वो कंपनी तो आपके क्षेत्र में आ गई ना, आपके शहर में। तो इससे अच्छा मौका कि आपको कम पैसे में अधिक लाभ इस कंपनी से मिल रहा है। तो मेरा सभी पेरेंट्स को यही कहना है कि आप एक बार इसका विजिट करें और आप देखें कि आपके बच्चों का भविष्य इसमें किस प्रकार का है, आपका बच्चों का भविष्य इसमें कितना सार्थक हो रहा है। ये कंपनी के नाम से ही प्रसिद्ध है। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि आप दूसरे जगह मत जाइए, आप दूर के ढोल छोड़िए, आप अपनी इस कंपनी में आए और अपने बच्चों को एडमिशन देखें कि हाँ आपका भविष्य आपके बच्चे का सुरक्षित हो गया है। आपका नाम? कैलाश प्रसाद शर्मा। हमने एक सर्वार्थ करके जो सेंटर शुरू किया है ये नौजवानों के लिए आने वाले रोजगार के अवसर खोलेगा, वो सीखने का अवसर देगा। और जो प्रतिस्पर्धा चल रही विश्व में, तो प्रतिस्पर्धा ग्लोबल है, जो जबलपुर में वो वाशिंगटन में है प्रतिस्पर्धा। उस प्रतिस्पर्धा के लायक नौजवान अपने आप को बनाएंगे। ये सर्वार्थ उनके लिए ऐसा एक हेल्पिंग सेंटर बनेगा, ये मेरी शुभकामना है। IT कंपनी जबलपुर में बहुत अच्छा काम करे और यहाँ के स्टूडेंट्स को इस पे जॉब मिले और भी कंपनियां यहाँ आए ताकि इस क्षेत्र के पूरे जो IT एजुकेटेड स्टूडेंट्स हैं जो बाहर जाना पड़ रहा है उनको, वो अगर जबलपुर में काम करेंगे तो बहुत अच्छा काम होगा और इस क्षेत्र का भी नाम आगे आएगा। जैसे देखा जा रहा है कि इसमें एज लिमिट नहीं है, तब बेरोजगारी तो 100% जो ट्रेनिंग लेते हैं। हाँ हाँ, और एक एक करके जब 2-4 इस तरीके से कंपनी आ जाएंगी ना, फिर एक साथ 10-15 आएंगी। तो अभी क्या हो रहा है, जस्ट शुरुआत में कंपनियां आ नहीं रही हैं। अभी 1-2 हैं जो मतलब जबलपुर में काम कर रही हैं, और ऐसे धीरे धीरे करके अगर 2-4-5 आ गई तो फिर एक साथ 10 आएंगी और फिर पूरे क्षेत्र का विकास होगा और यहाँ के सारे स्टूडेंट्स जबलपुर में आके काम करें, ये बहुत अच्छी बात है। जबलपुर शहर में हमने जबलपुर की पहली IT कंपनी सर्वार्थ ग्रुप का एक सेमिनार ओपन करा था और यहाँ से इस कंपनी की शुरुआत हो गई है। जुलाई में हम 200 बच्चों का बैच स्टार्ट करने वाले हैं और ये इकलौता पूरे मध्य प्रदेश नहीं भारत में ऐसा कोर्स हमने लॉन्च करा है जो 100% एम्प्लॉयमेंट देगा। और मतलब 100% रोजगार का मतलब आपको डिग्री नहीं, आपको स्किल मिलेगी। और जो कहते हैं ना इंजीनियरिंग कर लिया अब क्या करें, ये BCA कर लिया अब क्या करें, तो अब नहीं करना है, आपको साथ में करना है। और सर्वार्थ मतलब हर तरीके से हर अर्थों में आपको हम हित करने के लिए आए हैं। जब शहर के युवा यहाँ से आगे जाएंगे तो निश्चित रूप से रोजगार आएगा, निवेश बढ़ेगा और जो एक यूथ का एक अनएम्प्लॉयमेंट का बड़ी समस्या रही है ना, वो भी दूर होगी। और इस पे कोई एज लिमिट ना रख करके हमने एक यूनिकनेस लेकर आए और लगातार ये समर्थन हमें हर जगह से, हमारे DO सर से लेकर आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर घनश्याम सोनी सर, धीरज पटेरिया जी, कैलाश शर्मा जी, राघवेंद्र और तमाम लोग, BO संकुल से कुंडम मैम,
बहुत सारे लोगों ने आके जो समर्थन दिया है ये अभूतपूर्व है। आप सभी मीडिया कर्मी को मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि लगातार जन जन तक ये बात पहुंचे और केवल 200 बच्चों को इस वर्ष हम ले रहे हैं तो कोई ग्रीड नहीं है, नीड है, आवश्यकता है कि देश को बेरोजगारी मुक्त कराया जाए। आजादी के 75 वर्ष हो गए हैं तो हमने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा तो दिया था, अब बात है कि गरीबी भारत छोड़े, बेरोजगारी भारत छोड़े। और जो विश्व गुरु भारत था वो वास्तव में एक बार फिर कहते ना क्या तक्षशिला नालंदा जैसे विश्वविद्यालय देश में आते तो दुनिया के लोग पढ़ने आते थे। तो आज ये देश जो पिछड़ा है उसको हम वापस से सशक्त कर रहे हैं और एक छोटा सा प्रयास के माध्यम से सर्वार्थ कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्याम मोहन शर्मा।